हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। अगर आप लोग एम्स से नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आई होप एम्स ने जो बीएससी कोर्सेज के फॉर्म रिलीज किए हैं आप लोगों ने फिल कर दिए होंगे। अगर नहीं किए हैं बच्चों तो ध्यान रखिएगा, एम्स में बीएससी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस 2 स्टेप में हो रही है। पहला स्टेप है बेसिक रजिस्ट्रेशन और दूसरा स्टेप है फाइनल रजिस्ट्रेशन। इन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करने के बाद किन किन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक डिटेल वीडियो अपलोड करी हुई है। अगर अभी तक आप लोगों ने एम्स के फॉर्म फिल नहीं करे हैं तो प्लीज इन फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और उस फॉर्म फिल करने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा। दूसरी चीज, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है बच्चों, वो आपकी 16 मार्च तक चलेगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं करे हैं तो बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। फॉर्म कैसे फिल करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी हुई है जहां पर लाइव आपके सामने बैठते हुए मैंने एम्स का बीएससी प्रोग्राम का फॉर्म फिल किया है। ये फॉर्म मैंने 23 फरवरी को फिल किया था बच्चे। मेरी बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस 23 फरवरी को कंप्लीट हुई थी। बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद 6 से 7 दिन लग रहे हैं सेकंड स्टेप फाइनल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो मैंने बेसिक रजिस्ट्रेशन जब 23 फरवरी को कर लिया था, उसके बाद हर 24 घंटे में मैं अपने फॉर्म को वापस से ओपन करके देख रही थी, अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करके वापस से लॉग इन करके देख रही थी कि क्या मेरा बेसिक रजिस्ट्रेशन एम्स द्वारा अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब जाकर मैं अपने फाइनल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस कंप्लीट कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एम्स के फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे करनी है, वो रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड कैसे जनरेट करना है, फी पेमेंट ऑप्शन, वो सभी चीजें बताने वाली हूँ। अभी तक बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले ये वाली वीडियो देखिएगा और फिर बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये वीडियो देखिएगा। जब बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है 6 से 7 दिन तक वेट करिए। उसके बाद जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा फिर जाकर आप लोग मेरी आज वाली वीडियो फाइनल रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 16 मार्च है और फाइनल रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट 22 मार्च है। तो चलिए यूनिक रजिस्ट्रेशन कोड जनरेट करते हैं और फाइनल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद लगभग 6-7 दिन तक जब भी मैं अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद ये बीएससी कोर्सेज वाले फॉर्म को वापस ओपन कर रही थी, अपने अकाउंट को वापस लॉगिन करके देख रही थी, तो मेरे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो रही थी बच्चों, जहां पर लिखा हुआ आ रहा था कि फाइनल रजिस्ट्रेशन तभी होंगे ओनली इफ बेसिक रजिस्ट्रेशन इज अप्रूव्ड। और जहां पर लेफ्ट हैंड साइड में मेरी फोटो है, उस फोटो के नीचे 4 जनरल लिंक्स आ रहे थे जहाँ पे लिखा हुआ था जनरल रजिस्ट्रेशन, चेंज पासवर्ड एंड रेज योर क्वेरी, जो ब्लू कलर का लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, ऐसा हुआ कि जब मैंने 4 मार्च को अपने बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के 7 दिन बाद अपना वापस से पेज लॉगिन करके देखा तो इस टाइम पर मेरे सामने डिफरेंट पेज ओपन हुआ। वो पेज क्या कह रहा था, ध्यान से देखिए। अभी भी फाइनल रजिस्ट्रेशन के आगे लिखा हुआ आ रहा था ओनली इफ बेसिक रजिस्ट्रेशन इज अप्रूव्ड, लेकिन जहां पर मेरी फोटो है लेफ्ट हैंड साइड पे, वहां पर अब 4 लिंक्स नहीं थे बल्कि ये लिंक्स बढ़ चुके थे। जनरल रजिस्ट्रेशन के नीचे लिखा हुआ था जनरेट कोड, यानी कि अब मैं अपने लिए कोड जनरेट कर सकती हूँ और फाइनल रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकती हूँ। तो अगर आपके भी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करने पर लेफ्ट हैंड साइड पे जनरेट कोड ऑप्शन आ गया है, यानी कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो चुका है, आप लोग फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हो सकता है आपकी स्क्रीन पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है, फाइनल रजिस्ट्रेशन के आगे लिखा हुआ है कि ओनली इफ बेसिक रजिस्ट्रेशन इज अप्रूव्ड, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड पर जनरेट कोड लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि अब आप लोग फाइनल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में प्रोसीड कर सकते हैं। मैंने अपना कोर्स सेलेक्ट किया बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। ठीक है जी, आप देख सकते हैं मेरे सामने आरयूसी कोड, रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड आ चुका है 50265447, ये मेरा रजिस्ट्रेशन कोड है। सारी कैटेगरीज के लिए फीस भी मेंशन करी हुई है बच्चों। मैंने इस फॉर्म में खुद को पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी शो करा है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल करने की कोई भी फीस नहीं है, तो जब मैं फॉर्म फिल कर रही हूँगी मुझे कोई फीस नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो जो भी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज़ फीस है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 1600 रुपये फीस है, वो सब आपको फिल करनी पड़ेगी। तो मैंने अपना आरयूसी कोड कॉपी किया। इसके बाद मैं इस पेज को बंद कर दूंगी, लॉग आउट कर दूंगी। वापस से अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड जो अभी अभी मुझे मिला है उसको पेस्ट कर देती हूँ, अपना पासवर्ड लिखूंगी और एंटर कैप्चा। कैप्चा में 1865 मेरा कैप्चा है। ये सब चीज़ें मैंने एंटर करी और अब मैं लॉग इन कर रही हूँ। फाइनली अब मैं फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू कर सकती हूँ बच्चों। आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। इमेजेस मैंने अपलोड कर दी है, बेसिक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मैंने फिल कर दिया है। अब मुझे क्वालिफिकेशन फिल करनी है, पेमेंट करना है, सिटी चॉइस फिल करनी है और फाइनल रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा।
मैं प्रोसीड कर रही हूँ बच्चों। अब देखिए, मुझे सबसे पहले कह रहा है कि अपनी कैटेगरी फिल करो। मैंने ऑलरेडी फिल करी हुई थी। इस टाइम मैंने अब खुद को एज एन एससी कैटेगरी का स्टूडेंट शो किया हुआ है, ये चेक करने के लिए कि क्या मुझे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। नहीं मांग रहे बच्चे कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बस आप अपनी एससी एसटी ओबीसी जो कैटेगरी है वो फिल कर दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस माफ होगी। तो मैंने पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट सबमिट किया। एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। मैंने अपनी क्लास 12 की डिटेल्स फिल करी। अगर आप लोग क्लास 12 अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग अपीयरिंग सेलेक्ट करिए, अपना 12th का रोल नंबर सेलेक्ट करिए। मैंने खुद को एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट दिखाया है तो मैंने पास्ट सेलेक्ट किया, अपनी 12th की डिटेल्स फिल करी। अब मेरे सामने ये पेमेंट रिसीट का ऑप्शन आ चुका है। ये मेरा फॉर्म यहाँ तक फिल हो चुका है। अब मैं प्रोसीड कर रही हूँ। मेरे सामने फीस 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने खुद को पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का स्टूडेंट बताया है, ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से नहीं है तो आपको फीस देनी पड़ेगी। अब सिटी चॉइस आपको भरनी है। काफ़ी बच्चों को डाउट था कि क्या भी सिटी सेंटर सिर्फ दिल्ली में ही होगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारी स्टेट्स में सिटी सेंटर है। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैंने उत्तराखंड सिटी सेलेक्ट करी थी, तो लकीली मेरी सिटी में ये एम्स नर्सिंग का एग्जाम हो रहा है तो मैंने अपनी सिटी प्रेफरेंस डाल दी। आप लोग भी अपनी सिटी प्रेफरेंस चूज करिएगा एंड सेव एंड प्रोसीड सेलेक्ट करिएगा। ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है बच्चे। मेरे फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस खत्म हो चुकी है। इसको आप प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट का मतलब ये नहीं है कि आप प्रिंटर से हार्ड कॉपी निकाल रहे हो, आप एज अ पीडीएफ फाइल भी इसको सेव कर सकते हो। तो मैंने इसको एज अ पीडीएफ फाइल खुद के लिए, प्रूफ के लिए, सेफ साइड के लिए सेव करके रख दिया है। अब मैं लॉग आउट कर सकती हूँ। वापस से अगर मैं लॉग इन करके देखूँ तो मेरे सामने ये पेज ओपन होगा। 1 से लेकर 7 तक सारे सर्कल्स ग्रीन में आ रहे हैं। सारी प्रोसेस मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये सब ग्रीन में आ गए, अपलोड इमेज डन, प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन डन, प्रिंट फाइनल रजिस्ट्रेशन डन, सब कुछ ग्रीन में डन डन लिखा हुआ आ गया है, मतलब आपका फॉर्म फिल हो चुका है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन आजकल में ही कराया है तो 7 दिन का वेट करिए। 7 दिन में फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अपने फॉर्म के लेफ्ट हैंड साइड में जनरेट कोड वाला ऑप्शन चेक करते रहिएगा, आया है नहीं आया है। अगर आ जाएगा यानी कि आप लोग कोड जनरेट करके फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम्स। थैंक यू।